खबर हरियाणा रेवाड़ी से। नगर परिषद की चेयरपर्सन की धमकियों से डरने वाले नहीं हम, चिरंजीव राव रेवाड़ी विधायक। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव द्वारा इन पर कानूनी कार्रवाई किए जाने वाले बयान पर कहा, चेयरपर्सन साहिबा जब भी कोर्ट में बुलाएंगी तारीख पर आने को तैयार हैं और चेयरपर्सन की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं कि इनकी भ्रष्टाचार पर बरगलाने का कार्य कर रही है चेयरपर्सन। नगर परिषद में हुआ है रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार, इतना ही नहीं, चरम पर है प्रदेश में भ्रष्टाचार। विधायक चिरंजीव राव रेवाड़ी की इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ चाय पर चर्चा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में ही हो गया 100 करोड़ का भ्रष्टाचार। अगर नगर परिषद रेवाड़ी व सहकारिता विभाग की निष्पक्ष हो जांच तो सामने आ सकता है बड़ा महा घोटाला। ये भी कहा, रेवाड़ी में राजनीतिक संरक्षण के चलते खूब फल फूल रहा है। अवैध प्लाटिंग का धंधा राजनीतिक रसूख के चलते नहीं होती कोई कार्रवाई, एक बड़े नेता का भू माफियों को मिल रहा है संरक्षण। उन्होंने छात्रों की सुनी समस्याएं 20 फरवरी से शुरू हो रहे हैं विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही है। विश्वविद्यालय में स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। देखिए, काफ़ी समय से प्रेस के काफ़ी सारे साथी भी बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बन रहा है और हमारे अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव जी, आज इनका कार्यक्रम हमारी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में था और हम हमारी जो इकाइयां हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर ये बना रहे हैं। आज इनका कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था और जितने भी साथी हमारे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के थे उनसे हमने मुलाकात करी, चर्चा करी। उन्होंने काफ़ी सारी समस्या अपनी हमें बताई। आज के समय में आप जानते हैं बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटी की बहुत सारी समस्या उन्होंने बताई। एक तो बसों की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, बिल्डिंग की हालत जो जर्जर हो गई है, खेलने के लिए यहाँ पर आप जानते हैं ग्राउंड नहीं है। तो इन्हीं सब भी समस्याओं को जब सदन आएगा हमारा 20 फरवरी से उसका हम उठाएंगे और बहुत जल्द मैं अभी जीएम साहब से बात करके बस का तो मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पर चलाने का हम काम करेंगे। पिछले दिनों में भी हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा समस्या थी, तब हमने 2 बसें और चलाई थी अतिरिक्त। अब इन्होंने कहा है कि और इनको समस्या हो रही है तो उन बसों को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। अवैध कॉलोनियों का यहाँ पर लगातार निर्माण हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, क्या कहेंगे कि किस प्रकार से इस गोरख धंधे को रोका जा सकता है? देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रेवाड़ी के अंदर कितना भारी भ्रष्टाचार है, अनियमित कितनी कॉलोनियाँ हैं जिनको पहले बसाया जाता है फिर उनको नियमित कर दिया जाता है और पुरानी जो इतनी कॉलोनियाँ हैं जो 20-20, 25-25 साल हैं उनको नियमित नहीं करा जा रहा। कहीं कहीं सरकार अपने चहेतों को संरक्षण देने का काम कर रहा है और भारी भ्रष्टाचार आज प्रदेश के अंदर है। आप लोगों ने भी देखा होगा 2 दिन पहले यहाँ से जो सहकारिता मंत्री है उनके विभाग के अंदर भी करीबन 100 करोड़ का घोटाला निकल कर आया है। तो ये दर्शाता है कि कितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है। पिछले दिनों में नगर परिषद में आप लोगों ने देखा होगा कि रोज़ आए दिन नए नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का काम नगर परिषद में बैठे हुए लोग करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में और रेवाड़ी में है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए थे नगर परिषद पर, तो उन्होंने कहा कि वो विधायक पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने तो कहा है हमारी जो चेयरमैन साहिबा हैं जब भी कोर्ट में बुलाएंगी तारीख के ऊपर मैं आने के लिए तैयार हूं, पर हम सच से कभी झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये पूरा शहर जानता है। आप लोगों ने भी सेक्टर 3 और 4 की रोडें देखी हैं, हमने नहीं, पूरा शहर आज बोल रहा है कि भारी भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ है। शहर में कहीं भी आप चले जाइए वो कह रहे हैं हमने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। उन पैसों का हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ लगाया। उन्होंने जो कुत्तों की नसबंदी करी उसके अंदर इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए, उसका हिसाब किताब नहीं दिया। केवल मात्र 3-4 फोटो दिखाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे लोग बरगलाएंगे, ना हम डरेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कानूनी कार्रवाई वो मेरे ऊपर करेंगी, महिला आयोग जाएंगी, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं मेरी तरफ से, वो जाएं हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, पर हम चुप रहने वाले नहीं हैं और अपनी आवाज़ को कहीं भी हम दबने नहीं देंगे। तो निष्पक्ष जांच कराई जा सके, जैसे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। देखिए, हम तो कह रहे हैं जितने भी भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। सहकारिता विभाग के अंदर भी जब 100 करोड़ का
केवल मात्र 2-3 जिलों में निकल कर आया है। पूरे प्रदेश में जब इसको निकल कर आएगा तो कई हज़ारों करोड़ में ये जाएगा। इसी तरह से नगर परिषद का मामला है, आए दिन हम लोग देखते हैं कि सरकारी ज़मीन के ऊपर प्राइवेट लोग कब्जा करने लग रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बॉयज़ कॉलेज, जहां गर्ल्स कॉलेज चल रहा था, वहीं पर ही एक प्राइवेट कंपनी को सरकार की तरफ से दिया गया और वो तो लोगों का और हम सब का दबाव रहा, वो ज़मीन वापस हो गई। मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अगर ये लोग नहीं करते, आने वाले समय में जब हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी उसके ऊपर हम लोग इसको करेंगे। और आज के समय में बेरोज़गारी आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी समस्या है। आज अग्निवीर जो इन्होंने लागू किया है उसके विरोध के अंदर भी हम लोग पूरे प्रदेश में NSY कार्यक्रम कर रही है, उसकी भी आज शुरुआत हमारे प्रदेश अध्यक्ष अविनाश जी ने किया है, उसको भी हम बूथ स्तर तक लेकर जाएंगे। ठीक।